सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द लेक्चर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग सेलेक्ट क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट वीडियो हमने कवर किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जिसमें सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी और ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे हम लोग बेसिकली सारे नोट्स और ये वीडियोस के अपडेट्स आते रहते हैं और कुछ कुछ लाइव सेशंस के भी अपडेट्स आते हैं, तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने ऊप्स और ओएस के प्लेलिस्ट नहीं चेक किए तो वो आप चेक कर सकते हो। सो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। तो सेलेक्ट वाला मैंने पहले ही कवर कर रखा है कि सेलेक्ट बाई किससे यूज होता है। तो सेलेक्ट अपना यूज होता है जब भी हम किसी डीबी से डेटा को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। मान लो डीबी में हमारे पास डेटाबेस में क्या है, कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको जब रिट्रीव करते हैं, यूजर को देते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज यूज होने वाली है दैट इज वेयर कमांड, ठीक है। वेयर क्लॉज होता क्या है, देखो ऐसा होता है कि सेलेक्ट फ्रॉम टेबल हम लोग करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल क्वेरी लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो अगर हमको सारी चीजें आउटपुट देंगे फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने दे दिया टेबल नेम। अब उसके बाद हमको कुछ कंडीशन दे दी गई, हमको बोल दिया गया कि अच्छा सेलेक्ट तब करना है जब ये कंडीशन फॉलो हो, मतलब आईडी ये हो, नाम ये हो, ऐसा कुछ हो। तो वेयर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कंडीशन, जो भी कंडीशन हमारी होती है। ये हो गया एक सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सो इसमें हम लोग आज 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें नॉर्मली स्टार हम समझेंगे। स्टार कब यूज होता है, जब हमको सारी चीजें प्रिंट करनी होती है। मतलब कंसीडर करो, देखो एक ये टेबल है, ठीक है, एक ये टेबल है और इसमें क्या है, कई सारे कॉलम है ए बी सी डी ई। जब हम चाहते हैं कि सारे कॉलम मेरे को रिटर्न हो तो हम लोग ये यूज करते हैं स्टार, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि सारे कॉलम ना होगे, कुछ एक स्पेसिफिक कॉलम्स रिटर्न हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कॉलम्स के नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू रिटर्न हो या ए और बी दोनों की वैल्यू रिटर्न हो, तो हम लोग यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ए कॉमा बी से, ठीक है। वेयर क्लॉज समझ गए, स्टार का मतलब समझ गया, और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स आपको रिटर्न करने तब समझ गया। और ये सेलेक्ट जो है रिट्रीव करता है फ्रॉम डीबी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर क्लॉज उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशन। तो अभी हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऐसे रिलेटेबल। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेरी ऑल द कॉलम्स फॉर ऑल द अमेरिकन सिटीज इन द सिटी टेबल, ठीक है। एक सिटी टेबल दे रखी है जिसमें कई सारी कंट्रीज हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट हैं और वहां की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये चीजें हमको दे रखी हैं। हमसे पूछा गया है कि क्वेरी ऑल द कॉलम्स फॉर द अमेरिकन सिटीज। तो ऑल द कॉलम्स बोल दिया गया, इसका मतलब सारे कॉलम्स हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। इन द सिटी टेबल, टेबल का नाम क्या है, सिटी, विद पॉपुलेशन लार्जर देन, क्या दिया हुआ है, आई थिंक 1 लाख, ठीक है। जिसमें पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज्यादा है वो सिटीज हमको देनी है। कंट्री कोड हमको दे दिया गया अमेरिका है और सिटी टेबल ये दी हुई है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। टेबल का नाम सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डाल दो फ्रॉम और टेबल का नाम। ये पहले करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये करना है फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है कि क्या कहीं पे वेयर क्लॉज लगाने की जरूरत है या कहीं पे क्या करने की जरूरत है। तो बोला गया कि पहले तुमको देखना है कि किस किस कॉलम्स को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे बोला गया क्वेरी ऑल द कॉलम। तो हमने क्या किया भाई, क्वेरी ऑल द कॉलम्स। तो हमने बोला कि सेलेक्ट स्टार कर दिया, ठीक है। कहाँ से, टेबल से, सॉरी किस टेबल से, सिटी टेबल से। अब उसके बाद कुछ कंडीशन क्या दे रखी है, कंट्री कोड क्या होना चाहिए, मतलब जो कंट्री कोड होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, यूएसए के बराबर होना चाहिए। क्वेरी ऑल द कॉलम्स फॉर द अमेरिकन सिटीज विद द पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख, ठीक है। तो 2 चीजें करनी है, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और कंट्री कोड क्या होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, स्टार फ्रॉम सिटी। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेयर, ठीक है। वेयर के बाद हमको देनी है कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 कंडीशंस देनी है। अब 2 कंडीशंस को नॉर्मली हम लोग कैसे देते हैं, एंड से, जब दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी होता है। अगर किसी एक कंडीशन से भी काम चलेगा तो हम लोग क्या देंगे, और। तो सिंपल जैसे वहां पे यूज करते हैं वैसे यहाँ पे एंड और यूज होता है, ठीक है। वेयर, तो यहाँ पे क्या बोला गया, वेयर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, लार्जर देन 1 लाख, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे दोगे 1 लाख, और साथ में एक और कंडीशन क्या दे दी है, कंट्री कोड, एंड कंट्री कोड वो क्या होना चाहिए, अमेरिका के लिए जो कंट्री कोड है दैट इज यूएसए, ठीक है। तो कंट्री कोड यूएसए होना चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है।
तो हमने पहले क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी कि पॉपुलेशन ये होनी चाहिए, और देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, जिसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट स्टार, तो ये अपना आईडी हो गया, उसके बाद ये उसका नाम हो गया, ठीक है, उसके बाद ये अपना कंट्री कोड हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, और वहाँ की पॉपुलेशन हो गई। तो यहाँ पे जो आउटपुट आए वो किसके लिए आए, जब भी 1 लाख से बेसिकली ज़्यादा होगा, या 10⁵ समझ लो, तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया पहला, रीयूजिंग द सेलेक्ट क्वेरी 1। अब सिंपली बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इसमें बोला गया क्वेरी द नेम फील्ड फॉर ऑल द अमेरिकन सिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वहां पे सारे देने थे, यहाँ पे क्या देना है, सिर्फ नेम फील्ड देनी है। तो यहाँ पे जो स्टार है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, नेम कॉलम से। पहली चीज समझ में आई, अच्छा ओके। टेबल का नेम यहाँ पे सेम है, पॉपुलेशन बस चेंज कर दिया, 1 लाख की जगह यहाँ पे कर दिया है 1,20,000 कर दी है, ठीक है। और कंट्री कोड सेम है, बस जो चीज चेंज हुई है, जो एक डिफरेंस आया, दैट इज कि हमको सारे ना प्रिंट करके यहाँ पे सिर्फ नाम प्रिंट करना है। तो खटाखट लिख देते हैं अपन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर होगा जिससे क्लियरली समझ में आता है। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या है, सिटी। उसके बाद वेयर कमांड आ जाएगा, वेयर। वेयर के बाद हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉपुलेशन वाला कहानी, वही पॉपुलेशन कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 1,20,000 से, ठीक है, हाँ 1,20,000 से। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री कोड बोला गया है, कंट्री कोड। जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो सिटी नेम, ठीक है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है। उसके जो कॉलम्स हैं उनका नेम, बाकी आप फ्रॉम कैसा लिख रहे हो, सेलेक्ट कैसा लिख रहे हो, स्मॉल, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड कंट्री कोड, ये MySQL के लिए बोल रहा हूँ मैं। एंड कंट्री कोड क्या होना चाहिए, USA होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, पॉपुलेशन होनी चाहिए, बस हमको सेलेक्ट यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ नेम प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया, ओके। तो ये देखते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आपको आईडी के बेसिस पे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे वेयर क्लॉज में देखो यहाँ पे आ गया, नाम आ गया सारा सिर्फ, ठीक है। और इसका नाम है कोरोना, ठीक है। कौन सी सिटी है भाई, कोरोना, ठीक है। तो ज़िंदगी उसी ने ख़राब करी, ठीक है, कोरोना। और अभी मैं देख रहा था कुछ लाइट्स वगैरह भी आती हैं, वो भी कोरोना की आती हैं। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, वो वर्ड हम कभी नोटिस ही नहीं करते थे, बट अब ना वो अपनी ज़िंदगी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब होता है ना, छोड़ के जाने के बाद, और किसी के छोड़ के जाने के बाद वो नाम याद आता है। तो वही कोरोना और कोविड है ना, वही वाला सीन है। तो कोरोना नाम की कंपनीज भी हैं, मतलब। तो ये हो गया सेलेक्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रखा है सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल भी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल में हमको क्या बोला गया है, क्वेरी ऑल द कॉलम्स फॉर एवरी रो इन द सिटी टेबल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर देना है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, सिटी, बस इतना प्रिंट करना है कि सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। कोई वेयर क्लॉज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये दैट इज सिंपल, ठीक है। अगर आपको आईडी के बेसिस पे करना है तो आप आईडी के बेसिस पे कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें आपको सेलेक्ट बाय आईडी करना होगा, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे आईडी दे दोगे विद वेयर आईडी इज इक्वल टू 111661, और वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे वो हम समझते हैं, ठीक है। सेलेक्ट समझा, सेलेक्ट कैसे काम करता है, वेयर कैसे काम करता है, कंडीशंस क्या होती हैं, और हमने यहाँ पे 2 टाइप के ऑपरेटर देखे कि एंड ऑपरेटर कब यूज़ होता है और ऑपरेटर कब यूज़ होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो आप प्रोग्रामिंग करते हो नॉर्मली वैसा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी लाइव। तो रजिस्ट्रेशन उसका ऑलरेडी लाइव है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे बेसिकली रजिस्टर कर सकते हो। इन दैट दे विल बी मेंटरिंग यू फॉर द 6 मंथ एंड गाइडिंग यू फॉर द जॉब। और उनका बहुत ही अच्छी कंपनी से कोलैबोरेशन है फॉर द जॉब, ठीक है। तो बेसिकली दे विल बी हेल्पिंग, मेंटरिंग एंड गाइडिंग यू फॉर द जॉब विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LP और प्लस। तो आप जाके एक बार चेक करना उसका, ठीक है। और कोई भी पैसा नहीं चार्ज होगा अंटिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LP। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, और बाकी प्लेस अगर नहीं करी वो चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।